बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाज़रीन, कौमी असम्बली का हंगामा खेज़ इजलास जारी है और कौमी असम्बली का ये इजलास अपोजिशन की ख्वाहिश पे, अपोजिशन के मुतालबे पे ही बुलाया गया था ताकि हुकूमत के मुआशी इक़दामात और मुल्क में जारी महंगाई की सूरत हाल के हवाले से बहस हो सके, तकारीर हो सके, तजावीज़ हो सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि बजाय इसके कि अवामी मुश्किलात पे बात हो, बजाय इसके कि अवामी मसाइल पे बात हो, बजाय इसके कि हुकूमत के मुआशी इक़दामात, मुआशी फ़ैसलों पे बात हो, मुआशी तजावीज़ पे बात हो, मुआशी इस्लाहात पे बात हो, हल पे बात हो, अरकान एक दूसरे को तनकीद और तनकीज़ का निशाना बना रहे, एक दूसरे पे इंतहाई गैर अखलाकी, गैर मुहज़्ज़ब इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और हुकूमत पे जो मुसलसल 1-2 माह से महंगाई के हवाले से तनकीद हो रही है, उसमें सबसे आगे बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा ले रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा पेश हैं और हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं, वो है पीपल्स पार्टी और उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। क्योंकि अपोजिशन की एक मेन जो पॉलिटिकल पार्टी है PMLN, मुस्लिम लीग नवाज़, उनकी पूरी की पूरी क़यादत, आला क़यादत जो है वो लंदन में जाके बैठ गई है और उधर ही उन्होंने आर्जी या मुस्तकिल डेरे डाल दिए हैं। तो जब बिलावल भुट्टो साहब तनकीद करते हैं तो नाजरीन, मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक वीडियो में पीपल्स पार्टी दौर के अदाद व शुमार बताए थे और मुझे ये शुबा होता है कि शायद बिलावल भुट्टो साहब का उन अदाद व शुमार को देखने के बाद हैरान कुन अदाद व शुमार है वो कि उन्होंने मईशत के साथ क्या खिलवाड़ किया अपने 5 सालों में। तो शायद वो इमरान खान साहब से यही कहना चाह रहे थे कि 5 साल में हमने मईशत का जो बेड़ा गर्क किया है, हमने मईशत को जो एक स्टेबल इकानमी जो परवेज़ मुशर्रफ साहब हमें हैंड ओवर करके गए थे और हमने उन पाँच अपने दौरे हुकूमत के 5 सालों में उसका जो सत्यानाश किया है। तो इमरान खान साहब, आपने 1-1.5 सालों में उस मईशत को दुरुस्त क्यों नहीं किया, ठीक क्यों नहीं किया? मैं नाजरीन की याद दहानी के लिए चंद उनमें से दोबारा आपको सामने अदाद शुमार पेश कर देता हूँ कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब इक़्तिदार से रुखसत हुए और 2008 के अवाइल में शुरू में पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार हवाले किया, उस वक्त GDP ग्रोथ रेट 7% था। लेकिन जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई थी, यानी कि 2008 में 7% GDP ग्रोथ रेट था और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म होती है तो 2.9% GDP ग्रोथ रेट आ जाता है। इसके अलावा आज तनकीद की जा रही है मुसलसल, दिन रात आप अखबारात को देखें, आप तज्ज़ियाकारों को देखें, आप मीडिया की स्क्रीन्स को देखें, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखें, आप मजहबी जमातों को देखें, आप सियासी जमातों को देखें, आप पार्लियामेंट का सेशन देखें। एक इन्वायरमेंट क्रिएट की गई है कि जी गुज़श्ता 10 सालों में जैसे गोया पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा महंगाई की शरह आज है 14.6%। 14.6% महंगाई की शरह आज है। इसमें ये फैक्ट है, ये हकीकत है, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, सरकारी अदाद व शुमार है कि 14.6% है। लेकिन जब पीपल्स पार्टी 2008 में इक़्तिदार में आई थी तो उसके पहले 2.5 साल, मुकम्मल 2.5 साल यानी हाफ टेन्योर उनका जो निस्फ दौरानिया था इक़्तिदार का, उसमें महंगाई की शरह 25.3% थी, 25.3% थी। और आज वही बिलावल साहब 14.6% जो महंगाई की इन्फ्लेशन रेट को देख के ये दावे भी कर रहे हैं कि हुक्मरानों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, खूनी इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा, अवाम बहुत ज़्यादा तंग है, ख़ुदकुशियों पे मजबूर है। तो उस वक़्त अगर इनकलाब नहीं आया, जब 2.5 साल 25.3% महंगाई की शरह थी, तो बिलावल साहब, आज भी बिलावल साहब को हौसला रखना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नाज़रीन, आज जब हर तरफ मायूसी की बातें की जा रही हैं और पाकिस्तान की सूरत हाल या पाकिस्तान की मंजरकशी गोया इस तरह की जा रही है जैसे खुदा न खास्ता पाकिस्तान सोमालिया बन गया हो, वही सोमालिया जहां इमदादी खुराक तक पहले पहुंचने के लिए ख़वातीन बूढ़ों को, बूढ़े ख़वातीन को, ख़वातीन बच्चों को, बच्चे ख़वातीन को, बच्चे बूढ़ों को, बूढ़े बच्चों को रूंधते हुए और कुचलते हुए आगे बढ़ते और उस इमदादी खुराक तक पहले पहुंचने की कोशिश करते। ऐसे ही मंजरकशी सियासी जमातों की तरफ से, मजहबी जमातों की तरफ से, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से, अखबारात की तरफ से, तज्ज़ियाकारों की तरफ से, इमरान खान साहब और हुकूमत के मुखालिफिन की तरफ से की जा रही है आज पाकिस्तान की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज पाकिस्तानियों को एक अच्छी खबर सुना दी जाए। वो ख़बर ये है नाजरीन कि इक़्तिदार में आने से पहले, हुकूमत में आने से पहले इमरान खान साहब
جو غیر ملکوں میں پاکستانی مقیم ہیں ان کے جذبہ حب الوطنی کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے، اور ان سے ایکسپیکٹیشنز بھی کافی زیادہ تھی عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب نے مختلف تقاریب میں وہاں جا کے ان سے خطاب بھی کیا اور ان سے درخواست بھی کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ ترسیلات زر یا ریمیٹنسز اپنے ملک بھیجیں۔ ترسیلات زر یا ریمیٹنسز کیا ہوتی ہیں؟ کسی بھی ملک کے شہری جو دوسرے ملکوں میں مقیم ہو، وہ جب اپنے ملک رقوم بیچتے ہیں، چاہے وہ اہل خانہ کو بھیجیں یا قومی خزانے میں جمع کرائیں، اسے ترسیلات زر یا ریمیٹنسز کہا جاتا ہے۔ ریمیٹنسز کا مثبت اثرات ہوتے ہیں، یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، اور کہ اس کے مثبت اثرات کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ بھی ہوتے ہیں، جی ڈی پی گروتھ ریٹ پہ بھی ہوتے ہیں، اور فارن ریزروز یا زر مبادلہ کے ذخائر پہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، الگ ٹاپک ہے، یہ الگ بحث ہے، لیکن آج جو ہم نے بتانا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے جون 2019 سے لے کے جنوری 2020 تک، یعنی گزشتہ 7 ماہ میں پاکستان میں ریمیٹنسز میں 4% انکریز ہوا ہے۔ صرف یہی نہیں، سال 2020 کا جو پہلا ماہ ہے، جنوری کا مہینہ، سال 2020 جنوری میں ریمیٹنسز میں 9% انکریز ہوا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خوشگوار بات یہ ہے کہ جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوا، کہ پاکستان میں ہمیشہ جو ریمیٹنسز آتے تھے وہ جو عرب ممالک ہے، جو مشرق وسطی میں مقیم پاکستانی ہیں، وہاں سے زیادہ ریمیٹنسز آتی تھی، لیکن اس بار یو ایس اینڈ یو کے، یو ایس سے 11% اور یو کے سے 6% جو ہے ریمیٹنسز انکریز ہوئے ہیں، اور یہ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ ناظرین، جو معاشی ماہرین ہیں، پاکستان ریمیٹنسز کے لحاظ سے دنیا میں 7ویں نمبر پہ ہے۔ جو معاشی ماہرین ہیں ان کے بقول اگر حکومت پاکستان اصلاحات کر لے، یعنی ہنڈی اور حوالے کے ذریعے یہ ریمیٹنسز نہ بھیجے جائیں، جو کہ موجودہ حکومت نے یہ اقدامات کیے بھی ہیں، تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ پاکستان ریمیٹنسز کے لحاظ سے دنیا کے چوتھے یا 5ویں نمبر پہ ملکوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، خوش رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔